ब्रेक के बाद मैं दीपक गोठी राहुल शर्मा के साथ फिर उपस्थित हैं। एक शेर है, कीमत तू गमे जिंदगी की दाम दाम ले, साकी का इंतजार न कर बढ़ के जाम ले। ये शेर हर उस व्यक्ति पर फिट बैठता है जो कहीं ना कहीं कमजोर होता है। तो बात मैं कर रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति के 7 करोड़ रुपया जीतने वाले अचिन की। अचिन वो बच्चा है जो पिछले 10 साल से मेहनत कर रहा था। उसका कहना है कि मैंने 10 साल मेहनत की, बहुत से प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए किताबें पढ़ी, बहुत से जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं उनकी किताबें लाए और पढ़ी, और इंजीनियर हैं वैसे, लेकिन लगे रहे। जब कौन बनेगा करोड़पति के लिए उनका नामांकन हुआ तो परिवार ने ये कहा तो 25 लाख रुपए तक तुम जा सकोगे, इससे ज़्यादा नहीं जीत पाओगे। और अचिन ये कहता है कि मेरा जो टारगेट था, जो निशाना था, जो मैं अपने घर से सोच के चला था, वो 25 लाख ही सोच के चला था कि 25 लाख रुपए तक का इनाम मैं जीत लूंगा। लेकिन ये जो शेर मैंने कहा, कीमत तू गमे जिंदगी की दाम दाम ले, साकी का इंतजार न कर बढ़ के जाम ले, बिल्कुल उसी पर अचिन ने काम किया। और जब 25 लाख रुपए जीत गया तो सोचा कि और आगे लड़ा जाए। बढ़ता गया, इनाम बढ़ता गया। एक जगह ऐसी आई है जहां अचिन को लगा कि इस समय लाइट्स उसके ऊपर हैं, नेशनल चैनल है, पूरा विश्व देख रहा है, और सामने एक ऐसी हस्ती बैठी है जिसके सामने बोलना आसान नहीं है। तो वहां भी वो विचलित नहीं हुआ। 2 भाई, छोटा भाई साथ था, आपस में एक दूसरे को नोट्स भी दिए, लेकिन अंतिम क्षणों में नोट्स का काम भी नहीं चला और 7 करोड़ रुपए जीते। ये बच्चा जो 1 महीना पहले तक नौकरी ढूंढ रहा था और जिस नौकरी में था उसमें प्रमोशन के इंतजार कर रहा था, आज वो ये कहता है कि मैं 7 करोड़ का मालिक हो गया तो नौकरी क्या, अब तो मैं अपना व्यवसाय करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ इस बच्चे ने एक बात और कही, ये जो मेरी जीत है ये मेरी माँ की प्रार्थनाओं का फल है। माँ की कीमोथेरेपी हो रही है। अचिन का कहना है कि पहले मैं अपनी माँ का इलाज कराऊंगा, माँ को तंदुरुस्त करूंगा और उसके बाद आगे की सोचूंगा। माँ वो शब्द है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। बच्चा जब पैदा होता है तो माँ गीले पर खुद सोती है और उसे सूखे पर सुलाती है। जब उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आती तो माँ को समझ आती है। और आज के इस युग में जब एक बच्चा अपनी माँ के लिए समर्पित होकर ये कहे कि मेरी माँ स्वस्थ होगी उसके बाद मैं आगे की सोचूंगा, तो मुझे ये लगता है कि माँ के किए की कीमत नहीं दी जा सकती, लेकिन माँ का एहसान नहीं होता, कर्तव्य होता है। तो वहीं पुत्र का भी कर्तव्य है कि माँ की सेवा करे। तो ये शब्द अचिन के मुझे भा गए केवल इसलिए कि उसने अंत में कहा कि मैं अपनी माँ का इलाज पहले कराऊंगा, उसके बाद आगे की सोचूंगा। तो माँ को प्रणाम हर व्यक्ति को करना चाहिए और माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। पुत्र तो पुत्र जब चाहे हो सकता है, लेकिन माता तो माता कभी नहीं होती। ये एक छोटी सी कथा है, 5 मिनट की है, समय नहीं है, इसलिए बहुत छोटे शब्दों में कहता हूँ। एक माँ अपने बच्चे को मिलने के लिए स्कूल में जाती है, माँ की एक आंख नहीं है, बच्चा तौहीन मानता है और माँ को ये कह के कि माँ तो स्कूल में मत आया कर, स्कूल से वापस कर देता है। बच्चा 5वीं के बाद जब 11वीं में आता है तो माँ फिर उसका रिजल्ट सुनने के लिए जाती है। बच्चा तब तक सियाना हो चुका है और वो बच्चा अपनी माँ की बेइज्जती अपने दोस्तों में कर देता है कि तुझे जब मैंने मना किया है मत आया कर, तू क्यों आती है। माँ रोती बिलखती घर आ जाती है। उसके बाद बच्चा और बड़ा होता है, इंजीनियर बन जाता है,
माँ उसे तब जब उसके पास जाती है जब उसे इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है, तो वो कॉलेज में अपनी माँ को धुतकार देता है और ये कह देता है कि मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं, तो बार बार मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा करती है, तेरी आँख है नहीं। माँ अपना सामान लेके घर आ जाती है, वो बच्चा विदेश चला जाता है, वहाँ शादी कर लेता है, वहाँ उसके बच्चे होते हैं। एक दिन माँ सोचती है कि अब तो मैं तोतों वाली हो गई, एक बार बच्चे को मिल आऊं। वो जाती है विदेश में, जब ढूंढती है और वहाँ पहुँच जाती है तो वहाँ पुत्र और पुत्रवधू दोनों उस बुढ़िया की बेइज्जती कर देते हैं, क्योंकि उसकी माँ की शक्ल देखकर उसके बच्चे रो पड़ते हैं कि माँ तो कुरूप है, दादी तो कुरूप है। माँ वापस आ जाती है, वर्षों बीत जाते हैं। बेटा ये समझता है कि अब तो माँ मर गई होगी, चलो वापस अपने देश चलते हैं, वहाँ जो अपनी जायदाद है उसे देखते हैं क्या है। वापिस आता है, घर आता है, घर आने के बाद पड़ोसी से पूछता है कि हाँ वो रहती थी, तो पड़ोसी ने कहा हाँ वो रहती थी लेकिन वो मर गई, और ये कागज, ये मकान की चाबी और ये चिट्ठी तुम्हारे नाम छोड़ गई हैं, और कह गई थी कि जब आए दे देना। वो लड़का मकान के कागज चाबियां ले लेता है, उस चिट्ठी को खोल के पढ़ता है तो माँ उसे कहती है, उस चिट्ठी में लिखा है कि तूने मुझे सारी उम्र धुतकारा और मैंने तुझे प्यार किया, लेकिन मेरी आँख क्यों गई ये नहीं जानना चाहेगा। जब तू छोटा सा था तुझे चेचक हुई थी, जिसे माता कहते हैं, तब तेरी आँख खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि इसकी आँख निकालनी पड़ेगी या कोई दानदाता आँख दे दे। तो माँ कहती है कि मैंने अपनी आँख तुझे इसलिए दे दी कि तू इस संसार को सुंदरता के साथ देखे, और मेरी आँख जो तेरे शरीर में लगी, उस आँख से तूने दुनिया देखी और मुझे धुतकारा। आज मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर मेरी दुआएं तेरे साथ है, तू बड़े फले फूले और आगे तरक्की करे। तो ये थी माँ। माँ कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र जब चाहे वो पुत्र हो जाता है। माँ को सलाम। तो यहाँ इस बात को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हे माँ तुझे सलाम। अगले सप्ताह मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।